हेलो मेरे रसगुल्लों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो फिजिक्स का सेट नंबर 3 है और इलाहाबाद वाले में ये लास्ट सीरीज है। इसके बाद भी अब अनसॉल्व स्टार्ट करूंगा मैं। अनसॉल्व जैसे आप लोगों का कहना है कि सर आप स्टार्ट करिए 2025 का, तो मेरे भी रसगुल्ला आप निश्चिंत रहें, 2025 से ही मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले थियरी तो आपको सारा मिल चुका है, मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूं। 25 से स्टार्ट करूंगा, पीछे तक जहां तक पहुंच जाया जाए एग्जाम से पहले। तो निश्चिंत रहिए, सारा का सारा न्यूमेरिकल के साथ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है सबको मैं कवर करूंगा। बाकी आपकी और क्या डिमांड है, क्या इच्छाएं हैं, वो आप जरूर कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ कमेंट में लिखेंगे भैया तभी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी चल रही है खराब, ठीक है भाई मेरे। इसीलिए आप लोगों का क्लास एक दो दिन स्किप हो गया है। तो आप क्या करें कि जो भी चीज़ें बताया गया है उसको बार बार रिवीजन करते रहें। आप स्किप मत करिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। साथ ही साथ सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए जितना कपड़ा पहनना पहनिए, ठंडी से बचिए, ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। सबसे पहले आपने कहा इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में खत्म कर दूं, एक दो दिन की बात है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम लोग अनसाल भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर 1 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं छांट छांट के वो भी कराता चलूंगा आपको साथ साथ में, ठीक है जी। तो बस ऐसे ही आप अपने दोस्तों को भी बता दिया करें और भेज दिया करें, शेयर कर दिया करें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ जो मेरे फ्रेंड पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटिया वाला बटन दबा दीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको समय टू समय मिलता रहे, ढूंढने की जरूरत न पड़े, ठीक है मेरे भाई। तो आपके सामने दिख रहा होगा एक वही वाला फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का। जो नए होंगे, बाकी पुराने लोग जानते ही हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको हैंड रिटेन नोट्स दिया गया है। फिजिक्स का चाहिए तो 40 रुपए का, केमिस्ट्री का चाहिए तो 40 रुपए का, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, 40-40 रुपए का ये पीडीएफ है। साथ ही साथ ये मैथ का 218 रुपए का कोर्स है। कितने बाबू? 218 रुपए का कोर्स है। इससे बाहर कुछ भी नहीं। क्या है भाई? इसके वीडियो का मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं। 218 में पूरा कवर किया गया है, सर ने दिया हुआ है और बहुत कारगर साबित हो रहा है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो जल्दी से इसको क्या कर ले भाई, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथ ही साथ चलते हैं आज के हम क्वेश्चन पे। देखो भाई मेरे, आपके बोर्ड एग्जाम में स्टार्टिंग होगा एमसीक्यू। सेट नंबर 3 है भैया, सेट नंबर 3 है। और सेट नंबर 3 में बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होगा। तो भैया मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम रगड़ रहे हैं, इसे जब रगड़ रहे हैं तो क्या होता है? चार्ज, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? चार्ज हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया? चार्ज हो जाएगा। तो भैया दो ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग हटाएंगे, ये दोनों चार्ज हो जाएंगे। हो सकता है एक ठो प्लस हो जाए, एक ठो माइनस हो जाए। तो इसके बेस पे बोल रहा है जो वस्तु है उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। तो सदैव बढ़ जाता है, सदैव घट जाता है, थोड़ा बढ़ या घट जाता है, समान बना रहता है। तो इसने हमसे बोला नहीं है किसके बारे में, कि जिसका कोई चार्ज अगर हमें बता देता कि पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तब मैं यह बताने में सक्षम होता कि किसका घटेगा किसका बढ़ेगा। ये हमसे क्लियर नहीं किया, बस बोला है घर्षण कर रहा है, घर्षण करने से आवेशित किया गया है तो उस वस्तु का भार क्या होगा, पहला कि दूसर का। तो भैया एक का घट जाएगा, दूसरे का बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई? ध्यान से सुनना। जैसे आपको कैटफर, कैटफर जानते हो, बिल्ली की खाल, चैप्टर नंबर पहले में दिया हुआ है। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल और एवोनाइट की रॉड, किसका भैया? एवोनाइट, एवोनाइट की रॉड है। इसको रगड़ा जाता है तो यह हो जाता है धनावेशित और यह हो जाता है ऋणावेशित। समझ में आ गई बात? तो भैया अगर यह कोई पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एग्जाम्पल में बताया था Na सोडियम क्या होता है जी? पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टार्टिंग में सोडियम के पास होता है 2,8,1 11 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे सोडियम आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा भैया? 2,8, 10 को बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब जो धनावेशित होता है वह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो भैया अपना मास तो लेके निकलेगा ना जी। यानी कोई धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भैया? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चाहे कितना हो भी कम है, लेकिन कुछ तो कम होगा भाई। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारा जो द्रव्यमान है, मास है, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। साथ ही साथ मेरे रसगुल्ला मैं आपको बताऊं, क्लोरीन होता है 17 नंबर पर 2,8,7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है जी भैया मेरे? 17 दिया हुआ है। अब मैं बोलूं क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन मतलब -1 लग गया, मतलब अब इसके पास हो जाएगा 2,8,8, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो भैया इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो उसका मास भी तो लेगा। इस कंडीशन में उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेगेटिव कंडीशन में क्या होता है भाऊ?
मास बढ़ जाता है, मास क्या होगा जी, बढ़ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है जी, घट जाता है, घट जाता है। समझ में आया? यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन घटा है तो द्रव्यमान संख्या भी घट जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस वस्तु का भार या द्रव्यमान भार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा जी, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको घुमाता है कि धनात्मक हो जाता है या ऋणात्मक हो जाता है, तब क्या करोगे भाई मेरे? अगर बोलेगा धनात्मक हो गया तो धनात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे बोलेगा ऋणात्मक हो जा रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए ऋणावेशित हो जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छी से समझ में आया होगा। तो बढ़ जाएगा घट जाएगा वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ले रहा है कि दे रहा है। इसने हमसे बोला है बस घर्षण किया जा रहा है, वस्तु का भार क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ या घट जाता है। ठीक है भाई मेरे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई, ये देखो दिया हुआ है एकल झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई चौड़ाई है, ध्यान से सुनो। एकल झिर्री देखो नहीं वाला, एकल झिर्री इसकी चौड़ाई क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। आप देखे होंगे कि जो निम्निष्ठ या उच्चिष्ठ होता है, मुख्य उच्चिष्ठ और प्रथम निम्निष्ठ के बीच का कोणीय दूरी क्या होगा। एक आपको मैं ऐसे बताया था, एक ऐसे बताया था, ये ठीक बीचों बीच का है, निम्निष्ठ है। अब ये क्या होता है, ये होता है लैम्डा अपान का ई। आपको बताया गया लैम्डा अपान का ई। वही बोला हुआ कि एकल झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई क्या दिया हुआ है, ई, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दिया है लैम्डा, मुख्य उच्चिष्ठ व प्रथम निम्निष्ठ, यह हमारा क्या है, मुख्य उच्चिष्ठ है, सेंट्रल उच्चिष्ठ के नाम से जाना जाता है। और के बीच का कोणीय दूरी थीटा कितना होगा भाई, लैम्डा अपान का ई। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही दिया है, लैम्डा अपान का ई होता है। ई दोनों के बीच का दूरी है लैम्डा, इसका क्या जी, तरंग दैर्ध्य है, क्या है, तरंग दैर्ध्य है। सीधे सीधे फार्मूला दिया हुआ है, दोनों को ओर पूछेगा तो हो जाएगा 2 लैम्डा अपान में ई, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लैम्डा अपान का ई, एक साइड का होता है। दोनों तरह का पूछेगा 2 लैम्डा अपान में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आगे देख लो। अब देखो एक बैटरी जिसकी वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा इतना एम्पियर बह रहा है तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता हमसे पूछा हुआ भाई, टर्मिनल वोल्टता हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनो, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसका खुद का अपना, जैसे सेल में देखते हो तो अगर तोड़े होगे ना तो भैया, अगर गोबर गैस आपहू बनाए होंगे तो देखना सेलों में वो ऐसे राड होता है, तो भैया उस राड जो दिया है उसका भी, या फिर उसके अंदर जो मटेरियल है, केमिकल पदार्थ जो है उसके अंदर अब घट है तो उसका अपना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, जिसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है भैया। तो दिया क्या है, देखन में छोटा लगे चोट करे गंभीर, वही हाल है इसका। एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल दिया है, ये कितना दिया है जी, 5 वोल्ट दिया हुआ है, 5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, छोटका आर कितना दिया जी, 2.0। कोई दिक्कत? और क्या दिया हुआ जी, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, बाहरी प्रतिरोध आर से जुड़ी हुई है। यदि परिपथ में धारा आई कितना दिया है, दिया भैया 0.4 एम्पियर दिया है, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता भी क्या हो जाएगी। ध्यान से सुनो, जो टर्मिनल पे आएगा, जो टर्मिनल पे आएगा ना, तो पूरा ओरिजिनल वाला दिया है ना, भी ई वाला जो क्वेश्चन में दिया है वैद्युत वाहक बल 5 ओम, उससे कम आएगा, इतना दिमाग में रखना। क्योंकि होता यह है कि जो उसका इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध है वह कुछ करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फार्मूला होता है V इक्वल टू ई माइनस का क्या हो जाएगा, आई आर। सीधे सीधे फार्मूला रख लीजिएगा, V इक्वल टू ई माइनस का आई आर। अब देखो भाई मेरे, V इक्वल टू ई कितना दिया है जी, 5 दिया है, माइनस आई कितना दिया है जी, आई 0.4 और स्मॉल आर दिया है 2.0। V इक्वल टू 5 माइनस 4 दूना हो जाएगा 8, डेसिमल 1 प्लेस पे 0.8, भी हो जाएगा 5 में हो जाएगा 4.0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी नंबर ये सही दिया हुआ है। अब दिक्कत तो यहाँ नहीं है, दिक्कत तो सर कहोगे सर सब दिक्कत बात यहाँ है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में नहीं कर पाते हम। ठीक है भैया, तो आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये हमारा 5 है,
दशमलव दे के जीरो में ले सकता हूँ, हमारी मर्जी, जितना मन करे उतना ले सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो ले सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ 4 2 8, 0.8 है। मैं क्या करूंगा, 0.8 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। कई लोग 5 में से 8 घटाएंगे, घबरा जाएगा क्वेश्चन। एक हासिल इसको देंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल एक दे दिया, कितना बचेगा 4, 4 पॉइंट में 2। ऑप्शन नंबर डी इसका, डी फॉर दमदार है, तो भैया देख लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई, क्योंकि यह एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 नंबर लाना है, ज्यादा इस पे मेहनत नहीं करना है, जितना हो रहा है तुरंत करके आगे बढ़ जाना भाई। ये आ गया तो आगे देखते हैं, अगर ये आ गया है तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा की शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। यही प्रत्यावर्ती धारा है, ऐसे गोल गोल जाती है, ऐसे ही जाती है भाई मेरे। तो यह हमारा क्या जी, अधिकतम मान है। यहाँ से यहाँ ये 0 है, यहाँ टाइम पीरियड टी होता है, यहाँ टाइम पीरियड पूरा क्या होता है जी, ये T/2 है, और ये क्या है 1। जैसे यहाँ से गया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे यहाँ जाता है, एक टाइम पीरियड हो गया। ये होता है T हाफ, ठीक इसको बीचों बीच में यहाँ यहाँ क्या होगा, T/4 हो जाएगा, T/4 हो जाएगा। जैसे एक एप्पल है, जैसे मैं आपको समझाऊं भैया, ये देखो, यह एक एप्पल है, तो ये पूरा एप्पल यहाँ तक है। दोनों पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/2 बोलते हैं, आधा, तो आधा आधा टी हाफ होगा। फिर सीधा से लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक वैसे ही 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, T/4 हो जाएगा। बात अगर आपको इस समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो फिर ध्यान से सुनिए। पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आधा है, यहाँ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग T/4, ये है T/2, ये 3T/4 हो जाता है, और ये इसको बोलते हैं, और यहाँ पूछेगा तो 3T क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये होता है 4T/4 यानी टी हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति दिया है, हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, समझ में आ गई बात। और क्या दिया हुआ है, शून्य से अधिकतम, शून्य से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक समय कितना दिया, T का 4 दिया हुआ है। और क्या दिया जी, लगा समय, समय बताना है। देखो यहाँ से, चूंकि टाइम पीरियड T होता है 1/f, पढ़े हो ना, आवर्तकाल 1/फ्रीक्वेंसी होता है, आने की आवृत्ति होता है, 1/f कितना दिया जी, 50 रख लोगे, यह इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई मेरे, यह 0 से कहां तक बोला जी, अधिकतम, 0 से अधिकतम की बात हमसे बोला है, तो 0 से अधिकतम में जा रहा है, तो कितना टाइम लिया भैया यहाँ तक, T/4, यानी कि जो टाइम है कितना है भैया, T/4 दिया हुआ है। अब इस T की वैल्यू दिया है 1/50, हो जाएगा 1/50, निचवा दिया है 4, 4×5 = 20, ये हो जाएगा 200। ऑप्शन में 200 तो दिया नहीं है, काटना पड़ेगा भाई मेरे। 200 रुपया बोला हूं, तो 100 के कितना नोट भाई, 2 नोट होगा ना, ध्यान से सुनना, 100 के कितना नोट, तो 2 नोट कहोगे, अरे भैया 1/2 कितने का नोट है, 100 का नोट है, 200 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 1/2, जब 1 में 2 से भाग करते हैं 0.5 आता है, 0.5 100 दिया हुआ है, 100 2 यानी 2 0 है, 2 0 है, 0.2 अंक बाएं साइड में भागेगा, दशमलव यहाँ है, ये हो जाएगा 0.2 अंक भगाना, 1 अंक पहले से है, 1 अंक 2 अंक, और ये हो जाएगा हमारा 5। ये हो जाएगा टाइम इसका 0.005 सेकेंड, कहाँ दिया, ए रहा बी नंबर, 0.00 हो जाएगा हमारा, जब ये हमसे पूछेगा तो। ठीक है जी रसगुल्ला, तो बस देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है, टाइम पीरियड यही आपको लाना था कि कहाँ से आएगा T/4। तो ये हमने फिगर से पहले बता दिया, क्यों ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुंचोगे, पूरा टाइम पीरियड यहाँ हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यही T/4 है। T निकाल लेंगे 1/f से, 1/f, f दिया है 50 हर्ट्ज, ए ला के यहाँ रख लिया, जैसे यहाँ रखेंगे हो जाएगा सेकेंड में आएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो 5वां नंबर देखो, बोला है किसी धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन किस पे डिपेंड करता है, कार्यफलन W, या पढ़े हो क्या जी, φ होता है H/, ओहो H नहीं होता है, क्या होता है जी, H0 आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, कार्यफलन। तो बोला है किस पर निर्भर करता है,
चार ऑप्शन दिया है कि प्रकाश स्रोत एवं धातु के मध्य की दूरी, अच्छा ही बात है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। कार्यफलन, अरे भैया कार्यफलन क्या है? कार्यफलन नहीं तो पढ़े हो कि कोई भी धातु है वह अपनी सतह से कितना कुछ पाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देगा। तो मैं आपको बताया था जो कार्यफलन होता है वह उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट लिए हम लोग मान लेते हैं वह मेटल किस चीज का है, किस मेटल का मैं लिया हूं प्लेट, उसी पर डिपेंड करता है। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है ये वाला आंसर, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। धातु और उसके पृष्ठ का नेचर कैसा है, मतलब अब मान लो धातु बढ़िया ऊपर लेप लगा दी है तो प्रकृति साफ स्वच्छ होना चाहिए, साइड से होनी चाहिए। धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है क्या हमारा जी, कार्यफलन। ठीक है जी, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, बड़ी आसान है। सुने होंगे आप, मत कर तमन्ना किसी को पाने की। ठीक है भाई, अब यहां से मैं आपको बोल दूं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। मतलब आपके पास ये समय है, आप खुद को इस कदर बनाइए कि लोग तमन्ना करें आपको पाने की, न कि आप व्याकुल होकर घूमे। बहुत समय है, ये जो मिला है आपका समय बहुत नाजुक समय है, इस समय आप बिल्कुल ही बिछड़िएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया जमाने से बचिए, आप अपने कैरियर पे फोकस करिए, जो भी क्वेश्चन है अच्छे से करिए भैया मेरे, क्योंकि यह जो समय है आपको कुछ कर गुजरने के लिए है। क्योंकि इस साथ दिमाग लगाओ, इतना कर डालो भाई कि जब रिजल्ट आए ना तो भाई सीना ठोक के कह सको कि ये भाई हमने पढ़ा था। भले आज तक जो किए, लेकिन इस समय से आप बिल्कुल ही अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। जैसे कि मैं बता दूं, आपको हिंदी इंग्लिश सारा पेपर प्रोवाइड कर दिया गया है, ऐप पे दिया गया है, तो उस ऐप से आप हिंदी इंग्लिश भी ट्राई करिए क्योंकि हिंदी इंग्लिश से टीचर तो है नहीं, बाकी सब्जेक्ट चल ही रहा है आपका, देखेंगे देखा जाएगा, वही केमिस्ट्री भी हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये धातु का कार्यफलन दिया हुआ है, तो उसके अनुसार धातु कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है, उस पर डिपेंड करता है हमारा उसका क्या जी कार्यफलन। यहां से सुन लो भाई, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनता है जब, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म कब बनता है ये हमें बताना है। तो भैया नाभिक द्वारा परावैंगनिक प्रकाश की आपतित होने पर न्यूट्रॉन से टकराता है, सब गलत है। नाभिक द्वारा गामा किरण अवशोषित, मतलब ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस। अगर मैं इसको क्या दे दूं, गामा किरण, क्या दे दूं, गामा किरण दे दूं, तो ये क्या मतलब ये गामा किरण को अवशोषित कर लेगा और क्या बताएगा जी, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनाता है, पेयर बनाता है भैया। यानी कि सीधे सीधे याद रखिएगा कि जब किसी नाभिक को क्या करेंगे, गामा किरण देते हैं, तो वह नाभिक गामा किरण को अवशोषित कर लेता है और बदले में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनाने का काम करेगा। तो याद कर लीजिएगा कि जब भी किसी नाभिक को गामा किरण देते हैं तो उस गामा किरण को वह नाभिक एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बदले में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बंटी भैया, सही होंगे भैया। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब देखो दिया हुआ है, अब ये भी एक नंबर का है, ये भी पांच क्वेश्चन है। बोला है किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है भैया। इससे सस्ता क्वेश्चन का चाहिए आपको, लेकिन है दिमाग वाला। दिमाग जिसके पास होगा वो तो बिल्कुल ही कहेगा सर हलवा है। तो भैया फोटो बना लेना आप बिल्कुल ही, किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ क्या बोला है जी, समतल है। एक पृष्ठ क्या बन गया जी, समतल बन गया। दूसरा पृष्ठ क्या है जी, उत्तल है। दूसरा पृष्ठ क्या बन गया जी, उत्तल बन गया, बन गया जी। तो अब कहेगा कि इसका नाम क्या होगा जी, नाम होगा ही पहला क्या है जी, समतल, लिख लो, प्लस में क्या हो जाएगा, उत्तल। समतल प्लस उत्तल, मैं दोनों का इकट्ठे ही लिखवाया था। अब देखो भैया, समतल, समतल उत्तल, इसको बोलते हैं समतल उत्तल। हिंदी वाले क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन। एक प्लेन है, दूसरा क्या है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है सर एक चीज और बताइए कि इसका होगा क्या, ए है R1 और ये क्या है जी, R2, दोनों का R1 R2। तो आपको पता है कि जो समतल पृष्ठ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी, अनंत होती है। ये क्या होगा जी, अनंत हो जाएगा। R2 क्या होगा भैया, पॉजिटिव कुछ तो होगा, ये R2 होगा, ये R1 इनफाइनाइट हो जाएगा। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, इधर दिया हुआ है इसका R2 इधर कहीं होगा, इधर होगा तो क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। ए भी जान रखिएगा, ए नेगेटिव हो जाता है। तो हमसे जो पूछा है कि किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल है, लिखोगे समतल उत्तल,
समतल उत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है इसको नोट कर लीजिए भैया, इसको नोट कर लीजिएगा। समतल उत्तल है, इसको आप नोट करिए सबसे पहले, तब बताते हैं। हरिओम। हो गया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ भाई, ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन को। एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, बना नहीं पाते, इसलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है जी, ये देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं भैया। इसमें ध्यान से सुनो, अगर कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या जी, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, आपको मैं बताया था ये है नॉर्थ पोल और क्या है साउथ पोल, ऐसे मान लो। तो नॉर्थ पोल से कहाँ जी लाइट निकलती है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, क्या जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। और यहाँ जा क्या करती है, इंटर करती है भैया, ये आके इधर इंटर करती है, ये आपको बताया गया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी तार या कुंडली को रखा जाता है। मतलब यहाँ मान लेते हैं एक कॉइल है, एक कॉइल दिया ना, देखो एक कॉइल है, इस कॉइल के पास ये चुंबक को लेके जाएंगे। तुम फैराडे साहब ने क्या बोला था भाई, फैराडे ने कहा था कि जब ये जाता है इसके पास, तो इसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड, यह जो फील्ड है, यह नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है। क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, घटती बढ़ती है। क्या होती है जी, घटती बढ़ती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी बढ़ी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और चुंबकीय फ्लक्स होने की वजह से उसमें क्या होता है, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हम बंद कर देंगे, धारा का बहना भी क्या हो जाएगा जी, बंद हो जाएगा। एक चीज का आपको ख्याल रखना है, मैंने क्या बोला भाई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम ही इंड्यूस, किसी की वजह से इंड्यूस हो रहा है भैया। तो विद्युत भी है, चुंबक दोनों का गुण रखता है। और आप क्या समझते हैं, तो वही बोल रहे हैं हम कि ये क्या दिया है जी, जैसे ही ये कुंडली दिया हुआ है तो इसके पास जाता है, तो कुंडली में एक अलग से धारा बहने लगती है, जिसका नाम है, बोलते हैं कौन सा जी, प्रेरण धारा। क्या बोलते हैं, प्रेरण धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देख लीजिए, ये लिखना है, यह वह घटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला है कि यह वह घटना है जिसमें किसी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति, चालक और चुंबक दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाएं, चाहे दोनों को दूर लेके जाएं, उस कंडीशन में एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही बोला है कि यह वह घटना है जिसमें किसी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होने पर या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर, सिंपल सी बात है, देखो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर चालक में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल और क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। आप इतना याद कर लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर चालक में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। किसका कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, यह इंड्यूस करंट फ्लो करती रहेगी। चुंबकीय जो उसके बाद चुंबकीय क्या दिया जी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बंद कर देंगे, धारा का बहना बंद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये भी आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया भाई, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए। फोटान की ऊर्जा क्या भाई मेरे, ई है। फोटान की ऊर्जा क्या होती है, ई होती है, और संवेग क्या होता है, पी होता है। इन दोनों में रिलेशन बताना है भैया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है जी, अब देखो आपको मैं सिखाया था, थोड़ा सा याद करिए, ये यहाँ पे आता है, फोटान आता है। तो फोटान की ऊर्जा क्या होती है जी, एच न्यू होती है। क्या होती है जी, एच न्यू होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये सिखाया गया है। तो आप पढ़े हो E इक्वल टू क्या पढ़े हो जी, एच न्यू, जहाँ एच क्या है जी, प्लॉन्क कांस्टेंट है, प्लॉन्क नियतांक है जी, प्लॉन्क नियतांक है। न्यू क्या है जी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दिया हुआ है, आपतित प्रकाश की क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, न्यू हमारा। फिर एक चीज और पढ़े हैं हम, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन का यह सबसे पहला इक्वेशन है जो मिला था कब भैया, 1905 में। यही से फिजिक्स का डिफिनेशन चेंज हुआ था। ठीक है भैया,
ध्यान रखिएगा 1905 में दिया था। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन रूल, मतलब ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। E बराबर एम सी स्क्वायर, ये देख लेना इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। अब मुझे क्या बताना भैया, संवेग। संवेग होता है जी द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान भी दिख रहा है वेग भी दिख रहा है। कुछ कंडीशन हम यहाँ कुछ करने चल रहे हैं भैया, तो यहाँ सुनना। E इक्वल टू ए हो जाएगा एम सी इंटू में सी, देखना सी इंटू में सी स्क्वायर मतलब क्या लिख लेंगे, दो बार लिख लेंगे। अरे भैया हम क्या पढ़े, पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी की सीट पे क्या रख लेंगे, लाइट का वेग है, पी इंटू एम सी। कोई दिक्कत होगी बताइए भैया। ए सी क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ भी लाइट की वेलोसिटी दी है, वही बात हुआ ना। तो इसके सीट पर क्या रख लेंगे हम लोग, पी रख लेंगे। तो और कंपेयर करते हैं भैया, कंपेयर करते हैं। हमारा ई इक्वल टू क्या आ गया जी, एच न्यू, और ई की वैल्यू क्या दिया हो जी, एम सी इंटू में सी। ध्यान सुनना, ई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एच न्यू, और यहाँ सी एम सी इंटू में सी। इसके सीट पर क्या पुट करना है जी, हमें पुट करना है पी पुट करना है। ई को हटा लेते हैं भैया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए भैया मेरे ए ले लो, ए हो जाएगा पी इंटू में सी बराबर है एच इंटू का न्यू। फाइनली पी इक्वल टू हो जाएगा, फाइनली ए भैया इरेज हो जाए थोड़ा सा। अब देखो P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एच न्यू अपान का सी। ये ध्यान से सुनिएगा, एच न्यू का अपान का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो ए भी ले सकते हो, P इक्वल टू ई अपान का सी। एनर्जी और मोमेंटम का आ गया भैया संवेग का। P इक्वल टू एच न्यू अपान में सी। एच न्यू क्या दिया हो जी, एच न्यू क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, यहाँ रख लेंगे ई। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताएं हमें। यही रिलेशन पूछा हुआ एक नंबर में, ज्यादा नहीं लिखना भैया, सीधे लिखिएगा ई इक्वल टू एच न्यू, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसी को कन्वर्ट करिएगा, एम सी की जगह का रख लेंगे पी, ये हो जाएगा पी बराबर एम सी दिया हुआ था, एम सी हो जाएगा, एम सी हो जाएगा तो सी दिया है, एच न्यू दिया है, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों ही एनर्जी है। तो पी इंटू में सी, इसके सीट पर बगलियम दिया एच न्यू, हमें बताना है पी इक्वल टू एच न्यू अपन का सी, मतलब सी से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, यहाँ तक हो गया है तो फोटो इसका खींच लीजिए। तब अगला क्वेश्चन बताया जाए भैया। आ गया। अब देखो, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध धारिता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए, शुद्ध धारिता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा। भैया एक नंबर का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, 60 में बता दीजिए। 60 में जिसको लिखना है सीधे सीधे 90 आंसर लिख लेगा, ठीक है, लेकिन समझ के लिखेगा भैया। एक शुद्ध संधारित्र है, शुद्ध संधारित्र को हम जोड़ दिए हैं किसे जी, एसी सोर्स से। ये हमारा क्या है जी, सी है। ध्यान सुनना, बोला है कि प्रत्येक धारा परिपथ में वी छोड़ क्या होता है जी, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा का टी होता है, के बीच बोल्टता का कलांतर पूछा है हमसे, 5 पूछ रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहाँ ध्यान से सुनना, कहोगे सर कैसे बता रहे हैं, यहाँ देखो भाई मेरे Q इक्वल टू क्या होता है जी, सी भी होता है। धारा परिपथ में धारा को संधारित्र जोड़ दिया, धारा था वोल्टता, भैया धारा तो दिया नहीं है, ये धारा वोल्टता मुझे पता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब जुगाड़ लगा के आई निकाल लेते हैं। आई से क्या चाहिए जी, क्या होता है, Q इक्वल टू क्या पढ़े हो जी, आई टी पढ़े हैं, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपन का टी हो जाएगा। तो Q मुझे मिला है, एक बार टी से डिवाइड कर लेंगे। Q इक्वल टू क्या दिया जी, सी वी, ये हो जाएगा सी। भी कितना दिया, मेरा रसगुल्ला है, ध्यान से सुनना, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब टी के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे भैया, टी के करंट चाहिए ना, क्यू बाई टी, टी के रिस्पेक्ट में टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर भैया। जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी, और इसे क्या होता है हमारा करंट है। कोई दिक्कत, डी क्यू अपान डी टी क्या हो जाएगा जी, करंट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो ध्यान से सुना मेरे बाबू, ए हो जाएगा डी अपान का डी टी, और क्यू की जगह हो जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधे लाके मैं रख दिया हूं, समझाने के लिए भाई करना तो पड़ेगा। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, सी अपने सीट पर, वी नॉट भी अपने सीट पर, कोई दिक्कत। ध्यान सुनना, साइन ओमेगा टी का क्या होता है जी, कास, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कास ओमेगा में टी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन ओमेगा टी दिया है ना जी, तो ओमेगा टी में फिर करेंगे, ऐसे करेंगे ओमेगा टी अपान में डी टी, ये दिया ना, ये टी से टी खत्म, का बचता है खाली ओमेगा बचता है, क्या बचेगा ओमेगा। जब भी अगर ऐसा देगा ओमेगा टी तो टी वाला टी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ओमेगा, इंटू में क्या हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा आई इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, और ये हो जाएगा कास ओमेगा टी। इक्वेशन क्या जी सेकेंड। अब कहोगे सर ऐसे कैसे, अब कैसे बताएंगे हम लोग, तो भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ जी, है ये हमारा फर्स्ट है।
तो यहाँ दिया है साइन में, यहाँ दिया है कास में, कन्वर्ट कर लेते हैं। आप पढ़े होगे भैया साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। ध्यान सुनना, इस कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक वैसे ही इस कॉस थीटा ओमेगा टी पर 90 प्लस ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करोगे जी, I इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, इस कास ओमेगा टू को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ये हो गया। अब इसी से कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। थर्ड देख लो और फर्स्ट देख लो, दिख रहा है यहाँ साइन ओमेगा टी है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। 90 प्लस ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी, खत्म हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, या यही आ जाएगा पाई बाई 2। 90 डिग्री का लिखते हैं पाई बाई 2 लिखा जाता है। दोनों में से कोई कर लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है। कहोगे सर इतना बड़ा है क्या, बड़ा नहीं है भैया, बड़ा बनाए हैं, ये भी आप जानते हो, ये भी जानते हो। तो सबसे पहले क्या करना जी, यहाँ लिखना v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर q इक्वल टू सी भी लिखना वी नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेना t के सापेक्ष में। अब हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, सॉल्व करने के लिए 2 नंबर में आ सकता है, घबराने की बात नहीं है, कर सीख लीजिएगा। सीखे रहेंगे तो 2 नंबर वाले में क्या होगा, एक काम आ जाएगा। q इक्वल टू होता है सी भी के जब हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, रख लिया। t के सापेक्ष करेंगे सी वी नॉट, साइन का बस होगा यहाँ, साइन का हो जाएगा कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा को अगल बगल कर दिया कास ओमेगा टी। लेकिन डिफरेंस बताना है फेज में, तो यहाँ दिया है साइन ओमेगा टी, यहाँ कास ओमेगा टी, कन्वर्ट कर लिए। ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस ओमेगा टी, सीधे ला के रख लेंगे। साइन 90 प्लस ओमेगा टी होता है कास ओमेगा टी, बात एक ही है। दोनों के बीच में आप कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा ये है साइन ओमेगा टी, ये साइन 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब 90 क्या है, ज्यादा है। मतलब इसमें जो धारा है वो विभव v से 90 डिग्री कहाँ है, आगे जा रहा है, फॉरवर्ड में है, अग्र अभिनत पे है, ये बोलेंगे। 90 या पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। हो गया तो फोटो खींचिए इसका। ओहो, चलो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा बीमा लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगा। इसका डेरिवेशन हम कराए हुए भाई मेरे। ऐसे सुनना, हम बताए थे सिंस वी नो दैट, क्या लिखोगे, चूंकि एग्जाम में खुश हो जाए लिखोगे तो, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है जी, आर बराबर रो एल अपान का ए। हमसे किसका पूछा जी, विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रो का पूछा है। देखो रो है ना, तो रो पूछा हुआ है, रो। इसके लिए इसको यहाँ भेज देंगे तो आर इंटू में हो जाएगा ए, एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोला है इसका मात्रक, तो मात्रक कैसे बताओगे भैया, ध्यान से सुनो। रो इक्वल टू ओम, क्या दिया जी, आर प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होगा जी, ओम, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ए क्या है जी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। लेंथ क्या है, इसका हो जाएगा मीटर, एगो मीटर से मीटर का हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर लिखो या ऐसे लिखो ओम मीटर। ठीक है जी, ये सिंबल है ओम मीटर, हम इसका सिंबल लिख सकते हैं ओम के साथ। अब यहां ध्यान सुनो, मात्रक तो लिख लिया भाई, मात्रक से ही हम लोग बीमा बताते हैं। आर क्या है जी, ओम है ना। यहाँ ध्यान से सुनना, भी इक्वल टू क्या होता है जी, आई के साथ आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वी अपान का आई। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आर इक्वल टू क्या होगा जी, वी अपान का आई। भी क्या होता है, भी इक्वल टू होता है, सॉरी, भी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान का क्यू। भी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान का क्यू, तो भैया डब्ल्यू अपान का क्यू मैं लिख रहा हूँ, वी की जगह पर हो जाएगा डब्ल्यू अपान का क्यू। अब बगलिया में क्या है, आई। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस v के सीट पे क्या लिखेंगे भाई, डब्ल्यू अपान का क्यू, नीचे है आई लिख देंगे। अब बताओ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मात्रक क्या होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा डब्ल्यू का मात्रक। अब मुझे लिखना है रो का मात्रक, रो ही बोला ना, रो का मात्रक। जब रो का मात्रक बताना है तो किसका आना चाहिए, आर का आना चाहिए, ए का आना चाहिए, एल का। तो सबसे पहले मैं आर का निकाल रहा हूं, ध्यान सुना। डब्ल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कार्य, कार्य का होता है जी बल गुणे विस्थापन। बल का मैं सिखाया था मल्टीमीडिया एम एल टी के पर -2, ये हो जाएगा। और कार्य का होता है एम एल स्क्वायर टी पर -2, याद कर लेना। बल होगा तो हट जाएगा, एक होता है, कार्य होगा तो 2 हो जाता है, बस यहाँ केवल एल पे चेंज होता है, ध्यान से देखना। अब देखना यहाँ से एम एल स्क्वायर टी पर -2, क्यू बराबर होता है आई टी, इसका हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा। क्यू बराबर आई टी तो 80, और आई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फाइनली मिल जाएगा एम
एल पर 2 टी पर -2, ए ऊपर जाएगा ए पर -2, टी ऊपर जाएगा टी का -1। फाइनली इसको लिख लेना यम एल पर 2 टी पर -3 ए पर -2। ये किसका है बाबू? आर का निकला अभी तक। कहाँ किसका निकला जी? आर का। तो आर का अगर पता है तो तुरंत निकल जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो गया। अब रो का मात्रक लिखना है, रो का मात्रक लिखना है। किसको लिखो भाई? आर बराबर रो ए अपान में एल दिया हुआ है, तो ए होता है ओम। किसका जी? ओम। ए है आर। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है जी? सॉरी, रो का, रो का बीमीय सूत्र, रो का बीमीय सूत्र लिखना है। तो आप पहले ध्यान से सुन लो, मैंने इस फार्मूले से आर इक्वल टू रो एल अपान में निकाल लिया है, तो आर ए अपान में एल निकल गया है। तो आर का मात्रक ओम, इसका मीटर, इसका मीटर, मीटर होता है 1 मीटर कट गया, ओम मीटर। अब इसका जो बीमीय सूत्र लिखना होगा, यानी ओम आर का बीमीय सूत्र इंटू में एल हो जाएगा। ये कितना आ गया जी? यम एल पर 2 टी पर -3 ए पर -2, इतना तो आ गया। अब देखो साथ में क्या जी? मीटर दिया, मीटर क्या होगा जी? एल। मिल गया। अब एम एल पर 2 और 1 3, टी पर -3 ए पर -2 होगा। हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में इसको हम लोग लिखते हैं। ये रहा आपका। अब कोई कहेंगे सर इतना लिखेंगे तो भाई तुम याद कर लो डायरेक्ट, याद रहेगा ना? नहीं रहेगा भाई, हम मुझे पता है, क्योंकि तरीका सीखे रहोगे तो कितना हो भैया। अगर वहाँ एग्जामिनेशन हाल में बैठे हो, तरीका पता है ना, तो कहीं ना कहीं से कर ही दोगे, छोड़ने का तो नामो निशान, एक क्वेश्चन छूटेगा आपका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तरीका समझ रहो, तरीका समझे रहेंगे तो भैया हर तरीके से वहाँ क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ऐसा हम आपसे वादा करते हैं, तरीका सिखा रहा हूँ इसीलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। ठीक है मेरे भाई? अब देखना, बोला है चूंकि हम जानते हैं आर बराबर रो एल अपान में, रो हो जाएगा आर ए अपान में एल, तो इसका लिखो फिर वही एल स्क्वायर, एक तो कट जाएगा, बतिया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट केवल एल लिख दिया हूँ। ठीक है भाई? अब देखो आर का मतलब ओम, इसका मीटर स्क्वायर, मीटर तो कट गया, ओ मीटर स्क्वायर मीटर, ये कट गया, ओ मीटर इसका यूनिट हो गया। साथ ही साथ ये बीमा पूछा है, बीमा लिखने के लिए हम सबसे पहले आर का बीमा सूत्र निकालेंगे। आर होता है भी अपान का आई, और भी होता है डब्ल्यू अपान का क्यू। इसके सिर्फ डब्ल्यू अपान क्यू नीचे आई रख लेंगे। डब्ल्यू को होगा एम एल स्क्वायर टी पर -2, ए क्यू दिया है, इसका ए टी होता है भाई, क्यू की जगह क्या होता है? ए टी होता है, और आई का हो जाएगा ए। अब देखो एम एल स्क्वायर टी पर -2, ए स्क्वायर ए हो जाएगा टी, एम एल स्क्वायर टी पर -2, ए ऊपर जाएगा ए के हो जाएगा 2 ए -2 टी पर -1। अब देखो यहाँ पे टी पर -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, ए का -2 हो जाएगा। सब फाइनली हो गया एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए के -2, ए हो जाएगा मेरा आर का, और दिया है यहाँ मीटर, मीटर का हो जाएगा एल। एल पर एक यहाँ है, दूठो यहाँ है, एल पर 3 टी पर -3, याद करो एम एल पर 3 टी पर -3 ए पर -2। यहाँ से एक और मात्रा हम चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है, आप इतना लेके छोड़ दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? यहाँ तक हो गया है तो करिए, यहाँ तक हो गया हो तो करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ओ, एक आवेश का कण भी, अच्छा एक आवेश क्यू, आवेश का कण, एक कण है, आवेश का दिया जी क्यू, वेग v से गति कर रहा है। इसके कारण r दूरी पर उत्पन्न, कहा जी? r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र p का सूत्र लिखिए। सीधे सीधे सूत्र पूछा है, तो बायो सेवर्ट्स के नियम से मैं लिखवाया था, बायो सेवर्ट्स के नियम से क्या होता है जी? b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई यू वी साइन थीटा, यही लिखना है सीधे सीधे। P बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा। अब एक चीज और, अगर इसमें जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो भैया, कौन क्या है? ठीक है जी? B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा आप लिख लेंगे। ठीक है? Q क्या है जी? आवेश है, V क्या है? कण का वेग है, R है आवेश से दूरी दिया हुआ है। हो गया? हो गया जी? यहां तक लिख लेना जहां मन करेगा तो। जहां म्यू नॉट क्या जी? म्यू नॉट क्या है? निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। क्यों क्या दिया जी? क्यों क्या दिया है? कण का आवेश है। क्यों क्या है? कण का आवेश है। भी क्या है जी? कण का वेग है, कण का वेग है, और कुछ दिया है, दोनों के बीच का एंगल है, कोण है। बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू भी साइन थीटा, यहां तक आप कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपान का आर स्क्वायर। ठीक है जी? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अब
अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से भाई, क्या दिया हुआ है। हाँ, एक सेट खत्म हो गया, मतलब दूसरा हम लोग एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन आज कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आज मैं केवल और केवल एक नंबर वाला क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है भाई। इसके बाद ये है अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें क्या बोला है, धारा में परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का अर्थ लिखना है और दिश धारा के लिए इनका मान बताना है, ठीक है। तो इसके आगे मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, ठीक है मेरे भाई। 2 नंबर वाला क्वेश्चन कल करा दूंगा, फिर उसके बाद से 3 और 5 नंबर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना बता रहा हूं उतना आप जरूर जरूर कर लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, कहीं से उसको छोड़ना नहीं है। बाकी कमेंट में लिखिए कैसा लगा ये आज का सेशन। जो भी चीजें होंगे तो आप शानदार तरीके से लिख के बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है, उस चीज को मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है मेरा रसगुल्ला। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे ईश्वर की कृपा से, और लगातार अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और ये सेट आपको पीडीएफ मिल चुका है, पहले ही दे दिया गया है। बहुत उम्मीद करते हैं बहुत लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो मैं एक करा ही रहा हूँ। साथ ही साथ आप बहुत जल्द अनसॉल्व स्टार्ट करने वाले हैं आपकी डिमांड के अनुसार। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।